सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है हमारी। और अब जो है हमको सिंबल मिल गया है, अब प्रचार की गाड़ियां रेडी हो रही हैं, प्रचार का मटेरियल रेडी हो रहा है, तो सारे चीज को अब प्रचार सही ढंग से चलेगा। और हम लोग जो है इस रिकॉर्डिंग चालू बोलिए। चुनाव में मुझे जो है ट्रक का निशान मिला है, 18 नंबर पे ट्रक का निशान मिला है, तो हमको लगता है कि ईश्वर ने कुछ, ट्रक तो भारी वजन लेकर के चलता है, तो जमशेदपुर जैसे लोकसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, तो हमको लगता है कि नियति ने हमको ये चिन्ह दे करके भारी वजन उठाने के लिए संदेश दिया है कि आप जो है यहाँ के जितनी भी समस्याएं हैं, सुविधा भोगी हैं लोग, तो हमको लगता है कि यहाँ बहुत काम की आवश्यकता है। आप देखिए इतना बड़ा शहर, एक हवाई अड्डा नहीं है, एक अभी भी रेल जो है चक्रधरपुर मंडल जो अंग्रेजों के ज़माने का है उसके आधार पर चल रहा है, जमशेदपुर मंडल अभी तक नहीं हुआ, सरकारी बस का नाम का कोई सेवा नहीं है, सरकारी बसें सड़ रही है स्टैंड में, तो बहुत प्रकार का समस्या है यहाँ लगातार लड़ने और काम करने की दरकार है। हमको यदि जनता आशीर्वाद देती है, एक एक समस्या का समाधान करके दूंगा, वरना 5 साल के बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ की हालात बदलने के लिए आया हूँ मैदान में, मैं अपना आवास बदलने नहीं आया। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं रहूंगा, मैं कंपनी की किसी भी सुविधा का कोई उपयोग नहीं करूंगा। यहाँ मजदूरों के साथ लगातार शोषण हो रहा है। टाटा कंपनी जो है सारा परमानेंट कल्चर का जो वर्क है वो डेली वेजेस पे करा रही है सारे मजदूरों को, वैसे सारे मजदूरों को मैं अस्थायी करा के ही दम लूंगा। और टाटा कंपनी से जितना लड़ना होगा लड़ करके, आप देखिए जमशेदपुर नगर निगम के लोग हो रहा है, जमशेदपुर नगर निगम ही बनेगा, ये सुनिश्चित करेंगे। और नगर निकाय जितनी भी है उसकी चुनाव करा के जनप्रतिनिधियों को उनके हाथों में हक देंगे, जनता को उनका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देंगे। जोर से बोलो। बुधवार को वही 4-4:30 बजे और गुरुवार को रात को 1:05 में निकला, आप पता नहीं चल, और हाथ में सिलाई नहीं लगा हुआ। गार्ड से पूछे तो गार्ड बोल रहा कि साथी तरफ में किया। शोभा लोहार मेरे पापा का नाम है। हम लोग बुधवार को उनको MGM हॉस्पिटल में एडमिट किए थे, ठीक है। एडमिट करने के बाद उनका जांच लिखे थे डॉक्टर, तो हमने अल्ट्रासाउंड भी करवाया है गुरुवार को सुबह और एक्सरे भी करवाया है। उसके बाद रात में मेरा भाई था वहाँ पे देखने के लिए, तो रात में जैसे उसका आँख लगा देख रहे कि 1 बजे वो उनका दिमागी हालत भी ठीक नहीं था, BP भी लो है, ठीक है, बहुत तबीयत ख़राब था। इसके बावजूद वो निकल गए हॉस्पिटल से। और यहाँ के यही भी पता नहीं चल रहा कि वहाँ के जो गार्ड थे जो 1 बजे इतना रात में मरीज़ निकल रहे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और अभी गुरुवार से लेकर आज है आपका संडे, ठीक है, 3 दिन हो गए उनको ढूंढते हुए, अभी तक मिला नहीं। पुलिस में कुछ सूचना भी, ठीक है। और उनका व्यवस्था जो है, उनका व्यवस्था ठीक नहीं है MGM का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर, नर्स और जो भी है गार्ड है, पुलिस है, सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ से मरीज निकल के चल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कदमा के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए। उनका व्यवस्था कैसा है? थाना में बोली है? थाना में बोले हैं, साक्षी थाना में भी बोला गया है, लिखित दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हमें मिला नहीं।
आज किससे मिलने गए? हम तो अभी एसपी सर से मिलने आए हैं, उनसे अभी हम बात करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारे पापा को ढूंढा जाए। और वहाँ की जो एमजीएम में जो व्यवस्था है बहुत ख़राब है, अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झूमा है और अभी तक मिले नहीं है वहाँ का व्यवस्था। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी तो चाहिए बस। हाँ बता भी सकते हो। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। एक पल मुस्कान देने के लिए आए हम लोग आज मदर्स डे मनाने। सही बात होता करेंगे हमारा। अरे खा लीजिए ना, कुछ थोड़ा सा खा लीजिए भैया। लड्डू लेते जाना। आप पकड़ा कीजिए। सुनिए ये वाला आप लोग ले लीजिए और सबको बांट देंगे दीदी। उधर भी वो लोग नहीं आ पा रही है ना। मदर्स डे लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ मना रहे हैं और हम लोगों ने सोचा कि शीतला मंदिर में उन माताओं के साथ हम लोग आज मदर्स डे मनाएंगे। जिन्हें कोई मनाता नहीं है, बेटा नहीं पूछता नहीं है, उन लोगों के साथ हमारी टीम आई है मदर्स डे मनाने। इनको दीजिए, इनको हम तभी से बोल के राष्ट्रीय विद्या दिव्यांग सुरक्षा अध्यक्ष महामंत्री हूँ और मैं यहाँ पर ही आई इन लोगों के साथ शीतला मंदिर में जिनको पता ही नहीं है कि मदर्स डे क्या होता है। उनके बच्चे हैं, सबके हैं, फिर भी किसी को कुछ यहाँ पर ही पता नहीं है। फिर भी हम सभी अपने टीम के साथ आके यहाँ पर उन लोगों के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट किया। उनकी दुआ आशीर्वाद हमें मिली, हमें बहुत संतुष्टि हुआ। हम हर साल इसी भांति इस मंदिर में आके, मंदिर के प्रांगण में आके माओ के साथ मिल के मदर्स डे मनाएंगे। क्या क्या किए इनके साथ आज? मिठाई बांटे, इन लोगों के साथ मिलके अपना केक कटिंग किए, हम लोग सब मिलके हम लोग सबको खिलाएं, यहाँ तक कि हर किसी एक को। क्या नाम है आपका? रेणु सिंह। हम उन माताओं के साथ मनाए हैं जो कि काफ़ी ज़रूरतमंद हैं। इनके बेटा और बेटी रहते हुए भी ये लोग मदर्स डे मना नहीं सकते हैं और इन माताओं के साथ हमारे टीम ने आज मदर्स डे मनाया है। काफ़ी संतुष्टि मिलती है ऐसे माताओं से मिल करके जिनका कोई नहीं है, उनका हम सब सहारा बनते हैं। क्या नाम हुआ? आभा वर्मा। आज हम लोग साक्षी में जो शीतला मंदिर है वहाँ हम सब अपनी सखी सहेली के साथ आए और मदर्स डे मनाने के लिए सिर्फ एक दिन काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मदर्स डे मनाना इसलिए मनाना पड़ा हम लोगों को क्योंकि माता पिता अपने बच्चे हैं और कहीं ना कहीं वो तिरस्कृत हैं। इस वजह से मदर्स डे बनाने की ज़रूरत पड़ी हमें कि आए हम लोग यहाँ पे। और इस साक्षी में जो स्थित शीतला मंदिर है वहाँ प्रांगण में जो माताएं हैं जो किसी तरह से भीख मांग करके अपना जीवन यापन करती हैं, उनके साथ मदर्स डे मनाने की जो आज संतुष्टि हमें मिली वो उनके दुआओं से हमें आज मिला। और चूँकि मैं हमेशा से ये मानती रही हूँ कि मदर्स डे मनाने के लिए कोई एक दिन काफ़ी नहीं है, लेकिन और ये उन लोगों के लिए बनता चला जा रहा है जिन लोग जो है कि एक दिन अपना तय करते हैं कि हम माँ पिताजी को सिर्फ एक दिन देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गीता गोडसोरा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सिद्धगोड़ा में रहती हूँ। वर्मा है और मैं विधवा दिव्यांग और महिला उत्थान समिति की जिला अध्यक्ष हूँ। छत्रपति शिवाजी का भी मैं झारखंड अध्यक्ष हूँ। आज हर बच्चा हर माँ के साथ अपना मदर्स डे मना रहा है और हम लोग गए थे अनाथ आश्रम जिसमें माताओं को देख करके काफ़ी अफसोस लगा और
साथ ही साथ ये भी लगा कि ऐसी माताएं हैं जिनके पुत्र और बेटी दोनों रहते हुए वो अनाथ आश्रम में हैं, उन लोगों को साथ हम लोगों ने मदर्स डे मनाया है, जिनके साथ कोई मनाने वाला रहते हुए भी नहीं मना रहे हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं शीतला मंदिर में और इन माताओं के साथ केक कटिंग कर मदर्स डे मनाई है। काफ़ी संतुष्टि मिला इन लोगों के साथ मदर्स डे मना करके और इन लोगों ने काफ़ी दुआ भी दी। इनकी दुआएं हम लोगों को काफ़ी काम आती हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम है आभा वर्मा, मैं बिरसा नगर में रहती हूँ और ये हमारे टीम है प्रदेश महामंत्री रेणु देवी और जिला संयोजक है चंदा रानी और गीता गोडसोरे हैं, गौरी जी हैं। ये बात हुआ ना, ये कॉफी रूम में बैठिए। आओ शुभम, पानी पी लीजिए कॉफी रूम से। ज़्यादा हो जाएगा। बिट्टू बोलेगा क्या भैया, हम लोग को संस्था का नाम पूरा नहीं ले रहा है, ऊपर चलिए होंगे। संतोष साहू अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट से। अच्छे कर्म सेवक ट्रस्ट द्वारा विगत 4 वर्षों से प्रतिवर्ष मई माह के महीने में इस भीषण गर्मी में हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं और इसमें हमारे रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जमशेदपुर शहर में गर्मी के दिनों में रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसकी पूर्ति करने के लिए हम लोग ये रक्तदान कराते हैं ताकि जो थैलीसीमिया के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं या अन्य किसी भी ज़रूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके। जमशेदपुर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे रक्त की बिक्री नहीं होती है, लोग स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। तो हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से लोगों को आग्रह करते हैं कि स्वैच्छिक रक्तदान करें ताकि ज़रूरतमंद को आसानी से रक्त मिल सके। पिछले कितने साल से आप लोग रक्तदान कर रहे हैं? हम लोग विगत 4 वर्षों से ये रक्तदान शिविर चला रहे हैं और आज के रक्तदान शिविर का हम लोग का लक्ष्य है 200 यूनिट। अभी तक हम लोग 60 यूनिट इकट्ठा कर चुके हैं और रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग योगा मैट दे रहे हैं कि स्वस्थ भी रहिए, योग भी कीजिए और स्वस्थ रह करके हम जो ब्लड दान रक्तदान कीजिए। दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, आज के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जिंदाबाद। हमारे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है समीर कुमार महांती जी उपस्थित हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। ফুল ছাপের ভোট দিবেন, আপনার তীর ধনুষে না দিবেন, আপনি ফুল ছাপের ভোট দিবেন। ফুল একটা ভোট ফুল ছাপের ভোট দিবেন। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, दिसम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद,
इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद, इंडिया महागठबंधन जिंदाबाद। सरकार का बदलने का समय मिलता है और ये समय हम सबको बहुत महत्वपूर्ण समझना है कि देश का परिस्थिति क्या है, देश किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी में लाके खड़ा कर दिया है। ये स्वतंत्र देश है, इस स्वतंत्र लाने में हमारा बहुत सा देश का लाखों हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लड़के इस देश को आजाद किया, स्वतंत्र को लाया है। इसलिए आज हम सब लोगों को निर्णय लेने का समय है। यदि इसमें हम लोग चूक गया फिर 5 साल के लिए हम लोग को बहुत पछताना पड़ेगा। ये हमारे इंडिया गठबंधन पूरा देश में लहर है। भारतीय जनता पार्टी का उन लोग का चेहरा में मुरझाओ, उन लोग का रौनक नहीं है, क्योंकि देश का जनता ये 10 साल का जो शासन देखा है, 10 साल में बहुत कुछ लोग देखने मिला। भारतीय जनता पार्टी हमने याद करा देंगे आप लोगों को, 2014 में एक महंगाई के नाम पर चुनाव लड़ा था, महंगाई के नाम पर चुनाव लड़ा था। अब पूरा देश में गैस सिलेंडर को देखा कि चुनाव लड़ा था कि बहुत महंगाई हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय का गैस सिलेंडर करीब 400 से ज्यादा नहीं था, लेकिन बड़ा जोर से उन लोग हल्ला किया था महंगाई का। अब पूरा गैस सिलेंडर देखा कि उन लोग वोट मांगने का काम किया। डीजल और पेट्रोल का भी दाम उस समय 60 पर नहीं था, लेकिन उस समय वो भी चिल्लाया था कि बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई हो गया देश। आज जब सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद महंगाई बोलने का आज तक छोड़ दिया। पूरा देश के जनता को धोखा देके महंगाई का नाम पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आया देश में, और बहुत सा इसका घोषणा था। इस तरह का घोषणा बड़ा चिल्ला के कहता था हम काला धन लाएंगे, इतना जोर से कहता था काला धन, लेकिन एक पैसा काला धन नहीं आया। और न 15 लाख किसी को दिया, 15 पैसा भी किसी को नहीं दिया। अच्छा दिन का नारा लगा दिया था, साल में 2 करोड़ युवा को हम देंगे नौकरी, एक को भी नहीं दिया नौकरी। जितना ही वो घोषणा किया 2014 में, 2019 में ये भी सच साबित नहीं हुआ, सब जुमला और झूठ साबित हुआ। इसलिए आज पूरा भारतवर्ष में देश का प्रधानमंत्री कभी आज महंगाई के नाम पर एक शब्द नहीं कहता है। बेरोजगार युवा के लिए एक शब्द नहीं कहता है। सरकारी नौकरी का एक भी नहीं कहता है, क्योंकि उसका मंशा अलग है। उनका ये मंशा है कि हम पूंजीपाती को 2 दर्जन भी नहीं होगा पूंजीपाती,
उनके लिए काम कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। किसी को एयरपोर्ट बेचने का, किसी को रेल, सरकारी संपत्ति का बेचने में लगा हुआ है, और ये मुट्ठी भर पूंजीपति का हाथों में है। कभी उनका, आज भी आप लोग देख लीजिएगा, उनका गारंटी में कोई किसान का उपकार ने उसका बढ़ाने का बात नहीं किया। किसान का खेती का किस तरह से बढ़िया खेती होगा उसका ये जिक्र नहीं किया है। इसलिए आज ये हम सबों को समझना है, ये जुमला पार्टी है, झूठ का खेती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यही उसी का देश में एक ही उन लोग का एक मंशा है। देश का प्रधानमंत्री जितना झूठ बोल सकता है, शायद देश और दुनिया में कोई इस तरह से नहीं बोल पाता है। इसलिए आप सबों को हम इससे सावधान रहने के लिए, और हम सब ये 5 साल में एक बार ये समय हम लोग को मिलता है देश का, सरकार का बदलना। ये 2024 आपका निर्णय लेने का दिन है। ये 2024 में आप इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपको निर्णय लेना है, और हम आप लोग को बताएंगे। यह पोडमदा गुड़ाम के तमाम जनता से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आपकी सरकार, आपकी राज्य सरकार, मेरी विधानसभा और पटमदा एक दूसरे से सटा हुआ है, और मैं समझता हूं कि जमशेदपुर पश्चिम यदि मेरी माँ है तो पटमदा मेरी मौसी है, तो माँ से ज्यादा मौसी प्यार करती है। আমি অনেক অনেক আপনার आभार জানাচ্ছি, बहुत बहुत आपको संबर्धना करता हूं। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग अभी, मंगल कालिंदी जी ने कहा, समीर महंती जी ने कहा, हम लोग सब आप जानते हैं कि हम लोग विरासत में नेता नहीं बने हैं, हम लोग हिरासत में नेता बने हैं। पुलिस का मार खा खा के, लड़ के, गरीब का हक की बात करके, और जेल जा जा के नेता बने हैं। আমরা পদ্মফুল মতন लीडर নয়, वो लोग का नेता लोग जेल नहीं जाता है, क्योंकि वो लोग मार खाने से डरता है, गरीब का बात करने से डरता है। हम और मंगल कालिंदी तो 5 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार हम लोग एक साथ जेल में रहे हैं, पूछिए। और समीर महंती जो प्रत्याशी हुआ है, जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है इंडिया गठबंधन ने, ये समीर महंती भी दूसरा पन्ना गुप्ता ही है जो मार खा खा के नेता बना है। तो हम लोग गरीब की बात करने वाले लोग हैं, आपकी बात करने वाले लोग हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते, सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट नहीं करते। हम लोग बात करते हैं कि गरीब का नुकसान नहीं होने देना है। ये चंपाई सोरेन वही आदमी है जिसने टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनी को नाको चना चबा के 1500 गरीब लोगों को नौकरी करवा दिया था। ये कौन ऐसा हिम्मत वाला आदमी होगा? लेकिन यहाँ लोगों को भ्रम पैदा किया जाता है, लोगों को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब से देश नहीं चलेगा। देश मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने जिस तरीके से गरीबों के हक में एक एक योजना लाई, अभी समीर महंती ने बहुत सारी योजना कहा, मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप कैसा नेता चाहते हैं जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ने वाला चाहिए कि सीधा साधा साधुर मतन लोग चाहे। हम लोग का जैसा आदमी रहेगा तो हम लोग लड़ेंगे, मार खा के, लड़ के, भिड़ के आपके लिए जो है आपका काम कर देंगे। लेकिन वो लोग नहीं करेगा। आप जानते हैं कि हम टेम्पू वाला का नेता भी है,
गरीब का नेता है, टेम्पो वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गुमटी वाला, पान वाला, ये लोग का हम नेता। एक बार टेम्पो का हम आंदोलन कर रहे थे बिष्णुपुर थाना में, एसपी साहब आया और हमारा एक टेम्पो चालक को माँ का गाली दिया। हम एसपी साहब को पूछा कि एसपी साहब आप माँ का गाली क्यों दे रहे हो? अरे माँ तो आपकी माँ, गरीब की माँ, राजा की माँ, प्रधानमंत्री की माँ तो माँ होती है और माँ तो भगवान से भी बड़ी होती है। आप माँ का नाम से गाली मत दो। एसपी साहब समझा नहीं, एसपी साहब ने हमको भी माँ के नाम से गाली दे दिया। हमने बिष्णुपुर थाना में एसपी साहब को उठा के पटक दिया था। और आप जानते हैं यदि एक सिपाही से झगड़ा हो जाएगा तो पुलिस वाला कितना डंडा मारता है, और एसपी से डंड मारा। हमको इस बात का दुख नहीं कि रोड में घसीट घसीट के हमको मारा है, हमको इस बात का गर्व है, फक्र है कि जो माँ ने पैदा किया है और जो माँ ने खून पिला के जवानी दिया है, यदि इस जवानी में हम अपनी माँ और बहन की आबरू नहीं बचा सकते हैं तो हमको जीने का हक नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहने आए हैं कि एक गरीब का बेटा है समीर महंती, जो आपका प्रत्याशी बना है। आप उधर मोदी जी मत देखो। अरे मोदी जी तो बहुत कुछ बोल दिए हैं, बोले 3 तलाक, लेकिन मोदी जी आपने ही तो कहा था कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार तो कहा आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? हम लोग अपनी अर्धांगिनी बोलते हैं अपनी बीवी को, तो आपने अपनी बीवी को क्यों छोड़ दिया? आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं लेकिन घर में बीवी को छोड़ के भाग गए हैं। ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो खुद डरपोक आदमी है और दूसरे को खाली जेल भेजना चाहता है। हम लोग जेल से डरने वाले लोग नहीं हैं। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ? रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ। আমি আপনার আমাদের একমাত্র চুনাव নিশান তীর और कमान। আমি মা বড়রা সাথ निवेदन করতে চাইছি कि विपुल वोट दिए तीर और कमान में वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वो तो आप लोग अपने आंखों से देखे हैं और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, आप लोग सुना भी, कि आज पटमदा के लोवाडी ग्राम में जनसैलाब, और ये जनसैलाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 25 मई को क्या हो। बड़ा समर्थन इस क्षेत्र से मिलने जाता है। पूरे लोकसभा क्षेत्र से जनता का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने घर घर में पेंशन पहुंचाने का काम किया, और अभी राज्य के मुख्यमंत्री ने तो बड़ाम पटमदा के लिए जो देश आज़ाद होने के बाद ना जाने कितने सांसद कितने मंत्री बने यहाँ में, लेकिन यहाँ कॉलेज फिर फिल्टर पानी का जो व्यवस्था हमने किया है। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी ने घोषणा किया कि बड़ाम पटमदा कृषि क्षेत्र है और यहाँ 12 मास किसान को खेती के लिए हम लोग चांडिल डैम से जो है हर खेत को पानी मिलेगा, ये घोषणा उन्होंने किया है। और ये जून आप तो बोलबे के ये लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद में उन्होंने घोषणा किया है यहाँ पर, और निश्चित रूप से ये हमारा लिए सौभाग्य होगा कि देश आज़ाद होने के बाद में एक मजदूर का बेटा, एक गरीब का बेटा मंगल कालिंदी इस क्षेत्र का सेवक बनते ही यहाँ में बहुत सारा काम जो किसानों का आज़ादी के बाद से जो सपना था वो सपना पूरा होने जाएगा, जब सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी योजना हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी लाने जा
शिबू भाई ठंडा पीला, बच्चों को ठंडा पीला हुआ है। चलो भीड़ हटा ना जाइए। वो तो एक वेगनार कार था जुगली पार्क गेट में, अपना माँ बाप के साथ आया था, बच्चा उसमें फंस गया था, सेंटर लॉक हो गया था। तो हम लोग राहगीर हम लोग रोड पे रुके तो देखे तो उसका फिर बच्चा को मदद की और निकाल दिए कांच तोड़ के। कितना दिन प्रयास कर? करीब 20-25 मिनट लगा। एक मिस्त्री को भी लाए, मिस्त्री से नहीं हुआ, फिर उसका कांच को तोड़ना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? शिबू सिंह, कांग्रेस।